इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। आज के टाइम पर ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये हमारा हाल है। हम हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रैक्शन से उलझे पड़े हैं। आज के टाइम पे हमारे लिए फोकस करना मुश्किल हो गया है। आज जितना एक बॉलीवुड की पिक्चर के अंदर लॉजिक ढूंढना मुश्किल है, उससे कहीं गुना तक ज्यादा आज के इस डिस्ट्रैक्शन भरी लाइफ के अंदर अपने फोकस को बनाए रखना है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, आज के टाइम के अंदर एक एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड से भी कम है, क्योंकि हमारी लाइफ इंस्टेंट हो गई है। एक क्लिक के अंदर खाना ऑर्डर हो जाता है, घर का सारा सामान आ जाता है। शॉर्ट्स और इंस्टा रील ने हमारे इंस्टेंट कंटेंट कंजप्शन की आदत को और ज्यादा बढ़ाया है। तो ऐसे में हमें हमारे फोकस लेवल को बढ़ाने के लिए जरूरत है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जो आपके लिए आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको हेल्प मिलेगी अपने डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल उन लोगों के लिए है जो अपने टाइम को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करते हैं, जो एंटरटेनमेंट को नहीं, इंफोटेनमेंट को देखते हैं। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, फोकस बढ़ाने की टिप्स को जानने से पहले ये देखते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। जब भी हम कोई काम करने का डिसीजन लेते हैं और उस काम को स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम उस काम को करने के बाद में हम उस काम को छोड़कर कहीं और ही निकल जाते हैं। कहने का मतलब कहीं और ही भटक जाते हैं। मेजरली डिस्ट्रैक्शन 3 टाइप का होता है: एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन का मतलब है आप कोई काम करने बैठे हैं और आपके आसपास के लोगों के द्वारा आपको डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है। मतलब कि आप बैठे हैं पढ़ने के लिए और आपके आसपास के मोहल्ले के अंदर कहीं पर लेबर वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये आपके लिए होगा एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन का मतलब है आप कोई काम करने बैठे हैं और आपका मन ही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब अगर आपने डिसाइड किया है कि आप कुछ टाइम तक कोई काम करेंगे, आपका मन आपको उस काम से हटा रहा है, बार बार वहां से भटका रहा है, तो ये आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होता है। और तीसरा डिस्ट्रैक्शन, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाला है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। इस डिस्ट्रैक्शन का मतलब है आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई कॉल आ गया, मैसेज, नोटिफिकेशन आ गया और उसके कारण आप डिजिटली डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपके फोन के पास में चले गए, आपके फोन को टाइम देने लग गए, तो ये होगा आपका डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। अब हम आगे देखेंगे कि फोकस लेवल को बढ़ाने वाली वो प्रैक्टिकल टिप्स कौन सी हैं। नंबर 1, टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशंस। मैंने बहुत सारे लोगों के फोन में देखा है, अपने फोन के अंदर वो सारे फालतू एप्स भरे रहते हैं जिनका वो कभी यूज करते ही नहीं। वो सारी एप्स उनको बार बार नोटिफिकेशन भेजती रहती है और उन नोटिफिकेशंस को देखने के चक्कर में आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ये सबसे ज्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हमको करता है और हमारा सबसे ज्यादा टाइम भी यही खराब करता है। इस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने मोबाइल की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। आपका डिजिटली जो जो डिस्ट्रैक्शंस है उन सभी को आप कम कर दीजिए। नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग। किसी काम को फोकस से करने का बेस्ट तरीका है कि आप उसको एक टाइम ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर दो। मतलब कि एक 20 से 25 मिनट का टाइम ब्लॉक डिसाइड कर लो किसी काम को करने के लिए। वो जोन आपका फोकस जोन होना चाहिए। जब आप उस टाइम ब्लॉक के अंदर बैठे हैं तब आपका पूरा फोकस होना चाहिए उस काम के ऊपर। सपोज कीजिए अगर मुझे किसी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं अपने टाइम को कुछ इस टाइप से डिवाइड करूंगा कि 25 मिनट के लिए मैं वीडियो की स्क्रिप्ट लिखूंगा, 5 मिनट के लिए एक फोकस का ब्रेक लूंगा। ये टेक्निक मेरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी, मेरी फोकस को इनहेंस करेगी, इसलिए टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का यूज कीजिए। नंबर 3, प्रायोरिटाइज योर टास्क। अगर आप ऐसे काम करते हैं कि मन किया तो काम किया, नहीं तो नहीं किया, तो आप बिना प्रायोरिटी वाले काम ही करेंगे। हर एक काम की अपनी एक प्रायोरिटी होती है, उसको देखकर ही काम करें। अगर आपको इंस्टाग्राम चलाना है और साथ साथ पे पढ़ाई भी करनी है तो अपनी प्रायोरिटी को देखें कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, इंस्टाग्राम की प्रायोरिटी हाई है या पढ़ाई की प्रायोरिटी हाई है। जैसे इस केस के अंदर पढ़ाई की प्रायोरिटी हाई है, ऐसे ही अपनी वर्क की प्रायोरिटी को सेट करके रखें। नंबर 4, अवॉइड मल्टीटास्किंग। हमारा ह्यूमन ब्रेन एक टाइम पर एक ही काम पर पूरा फोकस कर सकता है। इसके लिए किसी भी काम में हो सके तो फोकस करने के लिए मल्टीटास्किंग करने से तो बचिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप एक से ज्यादा काम अपने हाथों में लेकर बैठे हैं। तब आपका चांसेस हाई रहता है कि आप एक से दूसरे काम में स्विच करते समय डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे। लास्ट पॉइंट नंबर 5, रिवॉर्ड योरसेल्फ। बेस्ट तरीका अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करने का कि अपने आप को ही रिवॉर्ड दीजिए। एक छोटा सा गोल सेट कीजिए, उस गोल के ऊपर काम कीजिए और जब उस गोल को अचीव कर ले तो अपने आप को ही रिवॉर्ड दीजिए। एक कुछ टाइम का गोल सेट कीजिए कि मैं 1-2 घंटे बैठूंगा और पढ़ाई करूंगा। अब आपका ये गोल है, जब आप इस गोल को अचीव कर लें तब अपने आप को एक रिवॉर्ड दीजिए कि मैं बाहर जाऊंगा, कहीं घूम के आऊंगा, कुछ भी आप XYZ अपने आप को एक रिवॉर्ड दे सकते हैं। और इससे एक बेनिफिट और है कि आप बार बार जब इसको फॉलो करेंगे तब आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन के अंदर जाना शुरू कर देंगे। आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल कम हो जाएगा, आप आसानी से किसी भी चीज के ऊपर फोकस कर पाएंगे।
इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री होने में हेल्प मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको खुद को अवॉइड करनी होगी। हम हमारी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से हटा नहीं सकते, बट कुछ ऐसी हैबिट जरूर बना सकते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रखे। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड।